हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग टेंस के अंदर अपनी फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम लोग ये अपनी फर्स्ट क्लास कर रहे होंगे, तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं उन्हें समझा देना चाहती हूँ। देखो, ताकि उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले ना टेंस बता देती हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझाती हूँ। टेंस जो है दो चीजें बताता है बेटा, दो चीजें बताता है। डेट इज, पहली चीज तो ये बताता है कि काम किस समय पर हुआ है, समय बताता है काम का, कि काम जो है बिल्कुल प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है या फ्यूचर में होगा। दूसरी चीज स्टेट ऑफ वर्क बताता है, जो काम है, एक्शन है, वो किस टाइप का है। मतलब या तो वो उसका आपको हैबिट है तो इसके अंदर आएगा, वो अभी चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है। परफेक्ट का मतलब होता है जो कंप्लीट हो चुका है, और स्टिल गोइंग है, स्टिल गोइंग का मतलब है पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी हम उसे कर रहे हैं। तो ये दो चीजें बताता है। एक तरफ तो बताता है काम की अवस्था, दूसरी तरफ बताता है काम के कंप्लीट होने का या होने का या चलने का समय। ठीक है, उनके बेसिस पे जब हमने क्लासिफाई किया था तो बेटा 12 टेंसेस निकल के आ रहे थे। ये तीन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए या फिर ये क्लास आपकी फर्स्ट है टेंस के अंदर भी, तो भी आप घबराइए मत। आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको कंप्लीट करने के बाद जब भी आपको इन फ्यूचर टाइम मिले तब इसे कर लेना। इनका कोई आपस में ऐसा सच कनेक्शन नहीं है कि आप इस क्लास से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा कुछ बेसिक्स बताने का तरीका। ठीक है, अब आ जाइए अपनी आज की क्लास पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहली कैटेगरी है कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ठीक है, अब किसी भी टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देखना होता है, सो डैट हमें बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, एग्जाम देते समय ये समझ में आए कि जो सेंटेंस है वो कहाँ से, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, और एक और बात बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का, वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसके अंदर नॉट या नहीं का यूज नहीं है। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसमें नहीं का यूज होता है या नॉट का यूज होता है। तीसरा इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म पर ही रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन भी अगर हम नेगेटिव करते हैं, ठीक है, उसमें नॉट लगाते हैं तो वो आएगा। फिफ्थ मैं अभी आपको समझा ही दूंगी। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब सीखनी है तो उसके ऊपर भी क्लासेस है, जाके देख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब के साथ में आप आईएनजी लगाएंगे, ये सबका फेवरेट होता है। हर चीज आईएनजी में कितना मजा आता है ना, शी इज रनिंग, आई एम गोइंग, सब चीज में आईएनजी लगाइए और कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एट लास्ट। जरूरी नहीं है सब में आए, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लगा देते हैं। और इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इज एम आर को आगे कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इज एम आर को उठाकर आगे लगा दीजिए। अगर आपने मेरी टेंस की पुरानी क्लासेस देखी है तो सिंपल प्रेजेंट से कुछ कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आईएनजी आ गया है और छोटे मोटे से चेंजेस हैं, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल सेम है, इज एम आर। ठीक है, उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आगे स्टार्टिंग में इज एम आर आया था, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। अब फिफ्थ कैटेगरी क्या बनती है, फिफ्थ कैटेगरी बनती है बेटा सेम यही है, इज एम आर ही है, नेगेटिव है। देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ही कैटेगरी है, इसके अंदर इज एम आर को हम पहले लगाते हैं। उसके बाद देखो, इस वाले में यहाँ सब्जेक्ट था फिर नॉट था, हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पर नॉट और यहाँ पर सब्जेक्ट। ऐसे भी सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। अब अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होगी तो मैं एक ही सेंटेंस को बार बार ले रही हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से सिखा पाऊँ कि एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। अब स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर में मैं एक सेंटेंस फिट करती हूँ। डेट इज पहले वाले के अंदर आई एम, आई लगाया, सब्जेक्ट एम यूज यहां से कर लिया, मेकिंग, मेक के आगे हमने आईएनजी लगा दिया, आई एम मेकिंग अ कॉफी, मैं कॉफी बना रही हूँ, नॉर्मली बोला। ठीक है, अब ये देखा आपने कि सब्जेक्ट है, फिर एम है, फिर आईएनजी वर्ब के साथ है, मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है। आप समझ गए, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब मुझे उसे नेगेटिव में बोलना है, आई एम नॉट मेकिंग कॉफी, नॉट मेकिंग कॉफी। ठीक है, अब इसे नेगेटिव में, सॉरी, अब इसे हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। एम आई मेकिंग अ कॉफी, क्या मैं कॉफी बना रही हूं, मैं लिख नहीं रही हूं, आप सुनते चलिए। अब इसे हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। एम आई नॉट मेकिंग अ कॉफी, क्या मैं कॉफी नहीं बना रही हूं। कई बार पूछते हैं क्या मैं कॉफी नहीं बना रही हूं,
मुझे नहीं बनानी है, तो उसको हम कैसे पूछते हैं, एम आई नॉट मेकिंग अ कॉफी। अब यहाँ पर बेटा हमें नॉट आगे लगाना है, तो देखो यहाँ तो बहुत आसान था, एम लगाया, आई नॉट मेकिंग अ कॉफी, लेकिन जब नॉट आगे आ जाता है तो बेटा जब इज के साथ में आप नॉट लगाते हैं तो वो बनता है इजंट। एम के साथ में अगर नॉट लगाना है तो वो आरेंट बनेगा बेटा, ठीक है, आरेंट बनाओगे। उसके बाद में आर नॉट के साथ भी आरेंट बनेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, लेकिन याद रखिए देखो इज नॉट हो गया, लेकिन एम नॉट भी आरेंट बनता है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि मैम गलत बता रही है, अगर इसको हम बोलेंगे तो वो तो ऐसा होना चाहिए, इजंट आई मेकिंग अ कॉफी, इजंट नहीं, आरेंट इज द करेक्ट वर्ड। आरेंट आई मेकिंग अ कॉफी लगेगा बेटा, एम लगाते आ रहे थे हम, एम और आई, जब एम और आई को मिक्स करेंगे इस वाले सेंटेंस के अंदर नॉट लगाते हुए तो आरेंट लिखेंगे, आरेंट आई मेकिंग अ कॉफी, क्या मैं कॉफी नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो समझ जाइए इज नॉट इजंट होता है, एम नॉट आरेंट होता है, और आर नॉट भी आरेंट ही होता है, ठीक है। अब ये टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, तो बेटा दो चीज यूज करता है, दो चीज बताता है, एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, अभी अभी, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं अभी अभी आपको पढ़ा रही हूं, ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, मैं अभी अभी पढ़ा रही हूं, तो ये क्या है, मेरा अभी करने वाला कार्य बता रहा है, जो एक्शन बिल्कुल अभी के अभी बोलते बोलते हो रहा है वो बता रहा है। लेकिन एन एक्शन कॉन्टिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम पर यहां का मतलब है बेटा, अगर यहां पर प्रेजेंट टाइम लिखा है ना तो राइट नाउ और प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूज मत होइए, मतलब कि नियरेस्ट फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपनी फ्रेंड से कल मिलने जा रही हूं, तो जाना तो कल है। अब आप बोलेंगे कि कल जाना है तो वो फ्यूचर में क्यों नहीं आया, तो बेटा वो भी प्रेजेंट के अंदर ही आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, देखो इसे हिंदी में बोल के देखो, मैं अपनी दोस्त से कल मिलने जा रही हूं, जा रही हूं। तो अगर आप नॉर्मली किसी से बोलोगे तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड से मिल रही हूं, ठीक है। लेकिन आपने बोला आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, तो जब भी बिल्कुल नियरेस्ट फ्यूचर की बात हो रही है, या फिर आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तो देखो लर्निंग लिखा ना, लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, जरूरी नहीं है मैं अभी अभी बैठ के सीख रही हूँ, इस समय मैं हो सकता है खा रही हूँ, पी रही हूँ, बैठी हूँ, घूम रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इन दिनों इंग्लिश सीख रही हूँ तो मैंने क्या यूज लगाया, आई एन जी, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। तो ये जो है प्रेजेंट टाइम का मतलब है आसपास का समय, ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल अभी का ही बात हो, आसपास की बात भी हो सकती है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। ये मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि राइट नाउ लिखा और प्रेजेंट टाइम लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर मैं इसे चेंज करके लिख देती हूं, कंटिन्यूइंग एट द रीसेंट टाइम, रीसेंट टाइम में जो काम हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म, अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब दूसरी चीज, अब बेटा मैंने यहां पर इज एम आर बताया था आपको, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम कैसे पता चलेगा इज लगाएं, आपने तो आई के साथ में एम लगा दिया, और हमें क्या पता, हमें तो कुछ नहीं पता कि एम लगाएं, इज लगाएं, आर लगाएं, कैसे पता चलेगा क्या लगाएं। तो यहां पर मैंने लिख दिया बेटा, हर वीडियो में मैं यही बेसिक सा रूल सिखा रही हूँ, बहुत आसान है, इंग्लिश को आपने एक बार बेसिक कंप्लीट कर दिया तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आई के साथ में एम आता है, एम को सिर्फ आई को सिर्फ एम ने सहारा दिया है, एम को सिर्फ आई ने सहारा दिया है, आई इज नहीं सुना होगा, आई आर नहीं सुना होगा, ठीक है। तो आई को एम ने ही सहारा दिया है, या कह सकते हैं ये एक दूसरे का सहारा है, ठीक है। उसके बाद अगर इज की बात हो रही है तो सभी सिंगुलर्स की बात करेंगे बेटा, देखो ही भी सिंगुलर है, मेल के लिए यूज हो रहा है, सिंगल मेल के लिए, शी भी है, इट भी है, किसी का नाम अगर आप लेंगे रमेश, सुरेश, दिनेश, तो वो ऑब्वियसली बेटा नाम है तो सिंगुलर है, तो सभी सिंगुलर के लिए हम लोग इज यूज करते हैं, हमेशा के लिए याद कर लो इसको, कोई भी टेंस पढ़ाएं, वर्ब पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, हमेशा के लिए याद कर लो। आर हमेशा बेटा आता है एक से ज्यादा लोगों के लिए, यू तुम, अरे तुम में कितने भी हो सकते हैं ना, तुम बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यू, वी मतलब हम, कभी कभी हम अपने हिंदी में हम अपने आप को हम नहीं जा रहे बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में वी का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। दे, वे, ठीक है।
प्लूरल नाउन एक से ज्यादा जब भी होते हैं, ठीक है, कार्स हो गई, ट्रीज हो गए, मेन्स हो गए, वीमेन हो गई, तो जब भी एक से ज्यादा होते हैं तो हम आर लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि कब आपको किस सब्जेक्ट के साथ में, अगर मैं अपनी बात करूंगी तो आई के साथ एम लगाऊंगी, शी की बात करती तो लगाती इज, ही की बात करती तो लगाती इज, इट की बात करती तो लगाती इज, लेकिन जैसे ही मैं एक से ज्यादा, बेबीज आर क्राइंग, बेबीज बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्टडिंग, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है तो चिल्ड्रन आर लगाएंगे, बहुत सारे बच्चों के लिए, एक के लिए चाइल्ड यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए चिल्ड्रन यूज होता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत जल्दी से बता दिया, उसको हम डीप में सीखते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं। पहली बात, एक्शन हैपनिंग एट द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग, एक्शन जब आपने बोला है उस समय पर हो रहा है, जैसे यूज फॉर एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ, बिल्कुल अभी, शी इज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही है, अभी पढ़ा रही है, ठीक है। आई एम गोइंग दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल अभी हुआ। बॉयज आर शाउटिंग, लड़के चिल्ला रहे हैं, देखो बॉयज एक से ज्यादा है तो आर आ गया, ठीक है। उसके बाद शी के साथ इज आ गया, आई के साथ एम आ गया, आपको तीनों ही मिल गए। एक्शन कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, नॉट नेसेसरी एट द मूवमेंट, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल जरूरी नहीं अभी के अभी, यूज फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली राइट नाउ, प्रोग्रेस हो रही है लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अभी के अभी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस दिस मंथ, वो लोग इस महीने नया घर बना रहे हैं, तो बना रहे हैं तो अभी थोड़ी ना ईंटें लगा रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे होगे, लेकिन आईएनजी लगाया ना, बिल्डिंग, बिल्डिंग अ न्यू हाउस दिस मंथ, इस महीने नया घर बना रहे हैं, आप हिंदी में भी बोल के देखिए, ऐसा लगेगा अभी बन रहा है ना, बना रहे हैं। तो कोई चीज जब प्रेजेंट में होगी, कॉन्टिन्यूस में होगी, तभी तो बोलेंगे ये कर रहे हैं, खाना खा रही हूँ, अभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस महीने में यूज हो रहा है तो भी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आई एम गोइंग आगरा नेक्स्ट वीक, अगले महीने मैं आगरा, अगले हफ्ते में आगरा जा रही हूँ, तो रीसेंट है, इसीलिए 2 साल बाद की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, रीसेंट की बात करेंगे। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर नियर फ्यूचर है लेकिन बिल्कुल प्लान्ड है, वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, बिल्कुल सेम, ये प्लान था, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर भी आ जाएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अब मैं आई एम मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर 2 days, मैं अपनी फ्रेंड से 2 दिन बाद मिल रही हूँ, ठीक है। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर 2 days, तो ये क्या हो गया, नियर फ्यूचर की बात हो गई। उसके बाद रिपीटेड एक्शन विद ऑलवेज शोइंग, विद ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज के साथ जब भी कोई रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं तो आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा ऑलवेज यूज करके। शोइंग इरिटेशन और सरप्राइज, किसी चीज से आप अनॉयड हो जाएं, इरिटेटेड हो जाएं, सरप्राइज हो जाएं, ठीक है, यूज टू शो अनॉयंस और इरिटेशन, जैसे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ये हमेशा लेट ही आता है, ठीक है, तो देखो आईएनजी लग रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, अब ये क्या है, उसकी एक इरिटेटेड बिहेवियर है कि वो हमेशा ही लेट आता है, ठीक है। जैसे कि शी इज ऑलवेज स्पीकिंग इन द क्लास, हमेशा बात बनाती रहती है क्लास के अंदर, देखो शी इज ऑलवेज स्पीकिंग, अब स्पीकिंग में आईएनजी आ गया, ऑलवेज लग के आ रहा है इन द क्लास, तो ऑलवेज लगाकर आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे यूज होना है। अब नेक्स्ट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि सिंगल वर्ड्स हैं या फिर 1-2 वर्ड आगे पीछे और है। दीज वर्ड ऑफ्टन इंडिकेट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑफ्टन बोला है, ऑफ्टन का मतलब होता है ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर, ठीक है। जैसे कहीं नाउ लिखा है, शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, जब भी ये वर्ड आते हैं तो ज्यादातर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लेकर आते हैं, ठीक है। राइट नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, एट द मोमेंट आई एम वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, देखो सारे के सारे सेंटेंसेस हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए, आपको अभी काम करते हुए दिखाई देंगे, वो लेटर लिख रही है अभी,
दे आर प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, मैं इस समय टीवी देख रही हूँ। ही इज वर्किंग इन दिल्ली एट प्रेजेंट, वो दिल्ली में काम कर रहा है फिलहाल। वी आर स्टडिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, वी आर स्टडिंग ऑनलाइन करेंटली, हम लोग करेंटली इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स अ लॉट नाउ डेज, आजकल लोग स्मार्टफोन ज्यादा यूज कर रहे हैं देखो। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे अभी लगे हैं, पूरी की पूरा भारत लगा हुआ है अभी के अभी फोन चलाने में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये मोस्टली आसपास का रीसेंट समय बता रहा है। ठीक है, माई मदर इज कुकिंग स्पेशल फूड टूडे, मेरी मम्मी आज टेस्टी खाना या स्पेशल खाना बना रही हैं, अभी बनाया नहीं है, बना रही हैं आज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम दिस वीक्स, मैं अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं इस हफ्ते। लुक, देखो जहां पर भी लुक या लिसन इस तरीके से आए, लुक द बॉयज आर फाइटिंग, देखो लड़के लड़ रहे हैं। ठीक है, लिसन सुनो, द टीचर इज स्पीकिंग, सुनो भाई रुक जाओ बोलो मत, द टीचर इज स्पीकिंग, टीचर कुछ बोल रही है। तो जब भी ये वर्ड्स आते हैं बेटा तो ज्यादातर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ आईएनजी। अब आईएनजी तो आपको लगाना है, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि डायरेक्ट लगा दूं प्ले के बाद आईएनजी लगा दूं, डायरेक्ट कुक के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगा दूं, या फिर कोई स्पेलिंग इधर उधर भी करनी है, कोई लेटर इधर उधर भी करना है। जैसे कि ज्यादातर जो वर्ब्स होते हैं बेटा, अब आप समझ रहे हो मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ, पहले आप यहाँ आओ। देखो जो ये वाला है ना, ये स्ट्रक्चर V1 मतलब कि मोस्टली बेस फॉर्म की बात हो रही है, V1 की बात कर लो। V1 में आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो क्या है कि आप जैसा ही, जैसे अब मेक था MAKING, मेक को MAKE को मैं MAKEING क्यों नहीं लिखा, मैंने MAKING कैसे लिखा, मुझे ये कैसे पता चलेगा ई नहीं आएगा, मुझे कैसे पता। अब आपको तो बहुत ज्यादा हैबिट है नहीं बेटा, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो वही मैं यहाँ पर रूल बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। देखो अगर ज्यादातर जो वर्ब्स हैं, अगर बाई चांस इन 3 कैटेगरी के अलावा बचे हुए जितने भी वर्ब्स आएंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा आईएनजी, जैसे प्ले का प्लेइंग कर दीजिए, कुक का कुकिंग कर दीजिए, रीड का रीडिंग कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आईएनजी लगा दीजिए। लेकिन अगर कोई भी वर्ब ई से एंड कर रहा है तो आप ई को हटा दीजिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। जैसे कि मेक, ई को हटा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखना। उसके बाद वर्ब्स एंडिंग इन आई, अगर कोई वर्ब आई के साथ फिनिश हो रहा है, ये बेटा मैंने अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वीडियो में भी पढ़ाया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। आई लगा हुआ है तो उसकी जगह पर आपको वाई लगा देना है और साथ में आईएनजी ऐड कर देना है। जैसे कि लाई, LIE, अगर IE है तो इसको हटा दीजिए, वाई लगा दीजिए, उसके बाद आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वन सिलेबल वर्ब एंडिंग इन, अगर एक सिलेबल वर्ड है, एक सिलेबल का मतलब होता है एक ही बार में निकल रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग वर्ड तोड़ तोड़ के बन रहा है। जैसे इंपॉर्टेंट अलग अलग सिलेबल में बन रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर है रन, सिट, फट से निकल रहा है, फिट एक साथ निकल रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, लेकिन साथ में क्या है, ये रूल है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, अगर ये रूल बन रहा है, बोलेंगे ये क्या होते हैं, देखो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 26 लेटर्स होते हैं, इसमें से AEIOU ये वॉवल होते हैं। ठीक है, ये 5 बचे हुए कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब ए के बाद बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ हो गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू आ गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये जो 21 बचते हैं इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं बेटा। जब भी आपको एक सिलेबल वर्ड है, याद रखना एक बार में झट से निकलना चाहिए, एक सिलेबल वर्ड है और एंड कर रहा है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट पे, तो आपको डबल लास्ट कॉन्सोनेंट, जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा ना ये वाला, इसे बढ़ा दीजिए, एक और सेम कर दीजिए और आईएनजी लगा दीजिए। देखो रन, फट से बोला रन एक ही बार में। अब यहाँ देखो कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को डबल करो
और उसमें आईएनजी लगा दो। सिट, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट एक बार में निकला, इसको डबल टी कर दो और आईएनजी लगा दो। आपको ऐसा करना, बस ये 4 ही रूल है इसके साथ, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, देखो जो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होते हैं ना बेटा, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब को स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं बेटा? वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते हो आप। ये सारे वो वर्ब्स हैं, कुछ बच भी गए हैं, मैं साथ में कोई पीडीएफ डाल दूंगी आपकी, ठीक है, लिंक दे दूंगी आपको पीडीएफ का, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय वंदना मैम, आपको वहाँ पर जाकर बेटा ये पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरी की पूरी मेरी हैंड रिटन। साथ ही साथ मैं ये वाली पीडीएफ भी डाल दूंगी जहाँ पर मैं सारे स्टेटिव वर्ब्स डालूंगी। इन्हें नॉन परफॉर्मिंग कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग क्यों कहते हैं? इन सबको करते हुए ना बेटा आप देख नहीं सकते, लव करते हुए आप देख नहीं सकते, कुछ चीज़ की इच्छा करते हुए, वांट करते हुए, नीड करते हुए, किसी को अंडरस्टैंड करते हुए, पोसेस करते हुए, कोई चीज़ बिलोंग करते हुए, ऑन करते हुए, हियर करते हुए आप देख नहीं सकते हैं। कुछ काम करते हुए, जैसे रन बोला है किसी ने तो रन करते हुए तो देख सकते हैं ना, कुक बोला है, प्ले बोला है, रीड बोला है, स्टडी बोला है, ये सब करते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों को करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें नॉन परफॉर्मिंग कहते हैं। इसीलिए इनके अंदर आप आईएनजी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। दीज वर्ब्स आर नॉट normally used in continuous form and show state, possession, feeling, thinking। ये इन सब चीज़ों को बताती है, या तो आपकी अवस्था बताती है, या फिर आपके पास कुछ है, जैसे क्या हैव बताएगा, ऑन बताएगा, पोसेस बताएगा, ये तीनों वर्ड बताएंगे। अब यहाँ पर हैव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। हैव जो होता है ना बेटा, हैव 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 बेटा, आप ना बाई चांस आपने कुछ चीज़ इंजॉय की है, ठीक है, तो आप हैविंग फन लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर बाई चांस आप कोई चीज ईट कर रहे हैं तो हैविंग डिनर कर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज पोसेस कर रहे हैं, कोई चीज आपकी है, तो आप उसके साथ में सिर्फ हैव लगाएंगे, ओनली हैव, नो हैविंग। आई एम हैविंग अ सिस्टर, गलत। आई हैव अ सिस्टर। आई एम हैविंग अ हाउस, रॉन्ग, मेरा अधिकार है, मेरी वो चीज है, मुझसे बिलोंग करती है। आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइसिकल। तो यहां पर बेटा आप हैव लगाते हैं, ना कि आईएनजी। लेकिन इसके साथ एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन क्या है? आईएनजी वाला, सॉरी ईट वाला और एंजॉय वाला। इन दो जगह पर आप, मैंने ये वर्ब में भी पढ़ाया था हैव को बहुत अच्छे से, पूरा का पूरा हैव के ऊपर तो पूरा मैंने बेटा पीडीएफ, एक पीडीएफ तो बनाई हुई है हेल्पिंग वर्ब वह हैव क्या होता है, और दूसरी पीडीएफ के अंदर मैं उसने उससे रिलेटेड जितने भी एसएससी सीजीएल के अंदर और सीएचएसएल एमटीएस या जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर मैंने बेटा ये भी बताया है कि किस किस टाइप से हैव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जितने भी। अब आप कोई सा भी उठा लीजिए, जैसे कि आप प्रेफर बोल रहे हैं, आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं कॉफी प्रेफर करती हूँ, तो बेटा प्रेफर में आई एम प्रेफरिंग कॉफी टू टी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग यू, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, नहीं, आई रिमेंबर यू मतलब मैं याद कर सकती हूँ, मुझे तुम याद हो, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग यू, मैं तुम्हें भूल रही हूँ, ऐसे नहीं आई फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूल गई, बेटा आईएनजी नहीं लगाएंगे। एग्जिस्ट, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्टिंग नहीं आता है। स्मेलिंग, आई कैन स्मेल अ ट्रुथ, मैं ट्रुथ सच्चाई को सूंघ सकती हूँ, आई एम स्मेलिंग अ ट्रुथ नहीं आता है। तो इन सब वर्ड्स के साथ में आईएनजी नहीं आता है। आई लव यू आएगा, आई लविंग यू नहीं आएगा। बिलीव, ही बिलीव इन गॉड या ही बिलीव्स इन गॉड आएगा, ही बिलीविंग इन गॉड नहीं आएगा। आई नो द आंसर होगा, आई एम नोइंग द आंसर नहीं होगा, ठीक है। सो आपको ये समझ में आएगा, ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिन्हें स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, इनके साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट बना सकते हो, लेकिन मतलब ये देख लो, सिंपल पीएलई सिंपल प्रेजेंट बना सकते हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आप कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट नहीं बना सकते हो, मतलब आईएनजी नहीं लिख सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बना सकते हो इन वर्ड्स के साथ, ठीक है।
प्रेजेंट सिंपल बना सकते हो या सिंपल प्रेजेंट बना सकते हो। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इतना ही था बेटा इस चैप्टर के अंदर। देखो ये एक्शन नहीं दिखाता, नॉट एन एक्शन, कुछ करते हुए नहीं। एक्शन वर्ब्स वो वर्ब होती हैं, जैसे मैंने बोलता आई एम मेकिंग कॉफी, तो मैं कॉफी बनाती हुई दिखूंगी ना, इन सब के साथ मैं दिखूंगी नहीं। ये तो बस एहसास है, स्टेट है, अवस्था है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो खत्म हो रही है ये वाली। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो है प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट की हो गई है, कॉन्टिन्यूस के अंदर पास्ट की करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट डे करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक अगर पढ़ाया हुआ समझ आता है तो डू लाइक माई वीडियोज एंड कमेंट बिलो कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।